हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शक शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे। तो ये जो हम सुबह 8 बजे मिलते हैं, ये मिलते हैं हम हमारी सुबह की जो करंट अपडेट्स की वीडियो होती है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज डेट क्या है? आज है 6 फरवरी, 6 फरवरी 2023। तो 6 फरवरी 2023 के करंट अपडेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मॉर्निंग के करंट अपडेट्स के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है आपकी दियोगर मार्ट ऑनलाइन मार्केट ऑफ झारखंड लोकल आर्टिस्ट। तो इसमें क्या है, क्या बताया गया है कि ये एक जगह है, मार्केट, हाँ अब ठीक है। तो दियोगर मार्ट, ये एक नई मार्केट खुली गई है, ऑनलाइन मार्केट है ना। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह होती है आपकी, अमेजोन होती है, ऐसे ही ये आपकी एक ऑनलाइन मार्केट है जो खोली गई है। किसके लिए खोली गई है? झारखंड के लोकल जो आर्टिस्ट है ना, उनके लिए खोली गई है। जो झारखंड के लोकल आर्टिस्ट होते हैं, जैसे लोकल आर्टिस्ट कौन से होते हैं? एक स्पेस से बिलोंग कर, जो एक जगह से बिलोंग करते हैं, एक जगह से बिलोंग करते हैं, और वहां पे जो चीजें बनती है उनको जो है प्रमोट करने के लिए ये बनाई गई है। जो मार्केट प्लेस है ये बनाई गई है। ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई है मिस्टर मंजूनाथ के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? मंजूनाथ के द्वारा, मिस्टर मंजूनाथ के द्वारा बनाई गई है। ये खुद यहीं के रहने वाले हैं। ये जो नाम लिख रहा है ना, देवगढ़, ये जगह है झारखंड में, ये यहीं के रहने वाले हैं, ठीक है। उसी का एक मार्ट बनाया गया है, उसी के लिए पूरी मार्केट बना दी गई है, ऑनलाइन मार्केट। इसमें क्या होगा, जो भी वहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं, जो भी वहाँ पे काम करते हैं ना, जो भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम करते हैं, जैसे मजूमदार जी हैं, ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बैम्बूज का काम होता है। बैम्बूज मतलब जो बांस होते हैं ना, जो बांस होती है उससे नई नई चीजें जो बनाई जाती हैं, उसका काम इस यहाँ पे होता है। जो ये मंजूनाथ है, इनकी फैमिली में। तो ऐसे ही वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हाउसेज हैं, बहुत सारी ऐसी ये जो गाँव है, ये जो एक जगह है यहाँ पे, ये झारखंड में ये जो जगह है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट की फैमिली रहती है जो बहुत सारी चीजों पे काम करती है। जो नॉर्मल लोकल चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बताया ये बांस के जो चीजें होती हैं उनके ऊपर काम करते हैं। ऐसे ही अलग अलग चीजों पे ये इनके लोकल हैंडीक्राफ्ट हैं, कई सब्जियां हैं, फल हैं, इनके यहाँ उगते हैं, कई सारी मिठाइयां बनाई जाती हैं, और ऐसी बहुत सारी कोई वैसी चीज बनाई जाती है, ऐसी सब चीजें बनाई जाती हैं यहाँ पे। तो उसी के लिए ये एक लोकल मार्केट जो है ऑनलाइन मार्केट, ये खोली जा रही है, एक मार्केट प्लेस खोली जा रही है, ताकि इन लोगों को, ये जो आर्टिस्ट है यहाँ पे, लोकल आर्टिस्ट है, इन लोगों को प्रमोट किया जा सके, इनको सब जान सके पूरी दुनिया में। इस वजह से मार्केट को खोला गया है ना। इससे इनको मदद मिलेगी, क्योंकि देखिए अभी अपने लोकल एरिया में फेमस होंगे, जो भी इनको जानता होगा, लोकल एरिया में जानता होगा, लेकिन ये ऑनलाइन मार्केट की वजह से इनको बहुत सारे लोग जान पाएंगे, इनका सामान खरीद पाएंगे, इनको प्रमोशन मिलेगा। और हाँ, इनको प्रमोशन मिलेगा, जितना इनको प्रमोशन मिलेगा इतना आगे बढ़ के और इतना अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च। तो डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन, तो ये वैन लॉन्च की गई है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। डिजिटल इंडिया जो एक इनिशिएटिव है इंडिया का, उसके अंदर ये एक मोबाइल वैन लॉन्च की गई है। मोबाइल वैन क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो चलती है ना, उसको मोबाइल बोलते हैं। तो मोबाइल वैन, तो वैन तो आप जानते हैं, वैन गाड़ी होती है वो, है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसको लॉन्च किया गया है। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है लखनऊ में, ठीक है। अभी इसको फिलहाल के लिए लखनऊ में लॉन्च किया गया है। यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ, यूपी की जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ में। तो क्या है कि इसमें क्या किया जाएगा? इस वैन को इसलिए लॉन्च किया है ताकि लोगों को, जो लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके बारे में जानकारी मिले। इस वैन में क्या होगा? इस वैन में जैसे इंडिया की बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे क्या, जैसे बहुत सारी एप्स हैं, जैसे आधार डिजिटल हो रहा है हमारे यहाँ, पेमेंट सिस्टम यूपीआई डिजिटल हो रहा है हमारे यहाँ, है ना। और आप क्या क्या हो रहा है डिजिटल, और जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, हम लोगों ने सबने यूज करी होगी आरोग्य सेतु ऐप, वो हो गई, कोविन हो गई, है ना, और डिजी लॉक हो गई, है ना। ऐसी बहुत सारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, इन सब प्लेटफॉर्म्स के बारे में लोगों को पता चले, इस वजह से इस वैन को लॉन्च किया गया है। ये वैन जगह जगह जाएगी और लोगों को इन सब प्रोडक्ट, ये जो सब प्लेटफॉर्म्स है, इन सब के बारे में बताएगी कि गवर्नमेंट किस किस चीज के ऊपर काम कर रही है, किस किस चीज के ऊपर कर चुकी है, और लोगों को उसके बारे में अवेयर होगा, ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। मतलब ये इनिशिएटिव क्या है? डिजिटल इंडिया की तरफ, डिजिटल इंडिया के अंडर ये इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया। उसमें जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल बनाया जा सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल जो भी चीजें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनसे लिंक कराया जा सके, ये इसका एम है मोबाइल वैन का। तो इसको पहले लखनऊ में क्यों लॉन्च किया गया है, ये भी जानने वाली बात है। देखिए इसलिए किया गया है क्योंकि लखनऊ में एक मीटिंग होने वाली है G20 की,
G20 की लखनऊ में एक मीटिंग होने वाली है। G20 के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और G20 से हर न्यूज जो है हमारे यहाँ पे लिंक हो रही है G20 से। मैंने आपको बताया क्यों हो रही है, क्योंकि G20 की मीटिंग 2023 की इंडिया में होने वाली है, और इंडिया पूरी पूरी प्रमोशन कर रहा है G20 से। जो भी हमारे यहाँ पे जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं, या जो भी कोई प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी चीजें चल रही है ना, सब कुछ सब चीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया G20 के थ्रू। क्यों करना चाह रहा है देखिए, क्योंकि G20 में क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी 20 जो अर्थव्यवस्था है ना, जो सबसे बड़ी 20 जीडीपी है, वो उनके उनके जो है लीडर्स, उनके जो है शराफाज, या जो भी उनके लीडर वगैरह, जो भी वहां के रहने वाले हैं, जो भी आपके डिप्लोमेट्स वगैरह ये सब होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, है ना। वो इंडिया में आएंगे, जब मीटिंग होगी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। फिर क्या है, जब इंडिया इनसे लिंक करेगा तो हमारे जो लोग हैं, हमारी जो लोकल चीजें हैं, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा करी गई जो भी चीजें हैं, उन सबको प्रमोशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया जो है उसका प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं। लखनऊ में जहाँ पे G20 की मीटिंग चल रही है, तो वहां के जो लीडर्स, वहां पे जो अलग अलग कंट्री से लीडर आएंगे इस मीटिंग में, उनको भी इसके बारे में पता चलेगा। वहां पे भी ये वैन जो है घूमेगी, तो उनको पता चलेगा इंडिया जो है डिजिटली बहुत ज्यादा एडवांस कर रहा है ना। और इंडिया जो है डिजिटली बहुत ज्यादा एडवांस कर रहा है, और उसके लोगों को भी बहुत सारी जानकारी है डिजिटल के मामले में। तो इंडिया एक डिजिटल कंट्री है, इस सब के बारे में पता चलेगा, और हमारा जो देश है उसको डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं कि इंडिया डिजिटल के उसमें मार्केट में कहाँ आता है, जो डिजिटल पूरा सिस्टम है उसमें इंडिया कहाँ आता है। और दूसरा, इंडिया जो है इसकी मदद से जो डिजिटल इंडिया, जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, इसकी मदद से इंडिया G20 में भी एज ए लीडर आ सकता है बाहर निकल के। ये डिजिटल सेक्टर जो है इसमें एज ए लीडर बन के बाहर आ सकता है। जब लोगों को आएंगी इतनी सारी डिजिटल चीजें सारी पता होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर पूरा काम कर रही है, सारी चीज डिजिटली हो जाए, सब चीजें ऑनलाइन हो जाए, तो जब वो सब ये सब होगा, तो यहाँ पे जो G20 कंट्रीज है, G20 की जो मीटिंग होगी उसमें इंडिया बता सकता है कि हमारे यहाँ तो इतना अच्छा काम हो रहा है G20 उसके ऊपर, ये जो आपका डिजिटल जो भी चीजें उनके ऊपर काम हो रहा है, तो इंडिया जो है इससे पूरा प्रमोशन कर सकता है अपना, कि हम जो है डिजिटल के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, इसीलिए हम G20 में भी डिजिटल जो भी चीज होगी उसको संभाल सकते हैं। और जब ये लोग जानेंगे कि इंडिया में इतना कुछ काम हो रहा है G20 के ऊपर, तो ये लोग भी अपने यहाँ पे जाके देखेंगे, और इससे अपने यहाँ पे जाके बताएंगे लोगों को, दिखाएंगे लोगों को कि देखिए इंडिया में इतना सारा काम हो रहा है G20 के ऊपर, हमको भी प्रमोशन करना चाहिए अपने यहाँ पे। इंडिया से फिर बहुत सारे डील्स वगैरह करेंगे, ये सब जानने के लिए कि आपने कैसे कैसे प्रमोट किया, डिजिटल लोगों को कैसे कैसे लेके आए, है ना। तो इस सब के लिए ये मोबाइल वैन जो है लॉन्च की गई है, ताकि लोगों को पता चले और हमारे देश का प्रमोशन हो, लोगों का प्रमोशन हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी न्यूज, इंडियाज हज कोटा फॉर 2023 फिक्स्ड एट 1,75,025 बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो हज कोटा है ना, इसको फिक्स कर दिया है कहाँ पे, इस साल के लिए 2023 के लिए 1,75,025। देखिए क्या होता है हज, आप सब जानते होंगे हज क्या होता है। जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके लिए पिलग्रिम साइड होती है, मतलब एक बहुत ज्यादा उनके लिए जरूरी साइड होती है। जो ये हज होता है, जो मक्का मदीना में जाते हैं वो लोग, है ना, मक्का मदीना में जाते हैं। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग जो है अलग अलग जगह जाते हैं ना, जैसे हम लोग कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं, जैसे अमरनाथ वगैरह जाते हैं हम लोग, है ना, वैष्णो देवी जाते हैं। उसी तरह जो मुस्लिम लोग होते हैं ये कहाँ जाते हैं, हज पे जाते हैं। जो मुस्लिम लोग होते हैं ये लोग कहाँ जाते हैं, हज पे जाते हैं। हज कहाँ पे, मक्का मदीना में। मक्का मदीना कहाँ है इनकी, मक्का मदीना ये जो जगह है ये कहाँ है, ये है आपकी मक्का मदीना जगह है आपकी सऊदी अरेबिया में। ये जगह है आपकी सऊदी अरेबिया में। तो क्या होता है कि देखिए एक मुस्लिम कंट्री तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं खाली हमारे देश में मुस्लिम है या फिर एक आध कंट्री और है। देखिए मुस्लिम बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज है ना, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज है, तो वहां के ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं यहाँ पे, है ना। और एक समय होता है जून जुलाई के आसपास, ये 1.5-2 महीने का समय होता है जिसके अंदर इनको जाना होता है वहां पे, है ना। जैसे हमारे यहाँ हम जब अमरनाथ जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ऐसे इनके लिए भी जून जुलाई के आसपास स्पेसिफिक टाइम होता है 1.5-2 महीने का। तो उस टाइम पे बहुत सारे मुस्लिम जाते हैं, बहुत सारे, हर साल बहुत सारे मुस्लिम जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा, ये जो सऊदी अरेबिया के शहर है मक्का मदीना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया को पूरा मैनेज करना होता है। तो सऊदी अरेबिया क्या करता है कि हर कंट्री के जो गवर्नमेंट है उसको बताता है, जो भी कंट्री, जो भी मुस्लिम जहां पे रहते हैं ऐसी कंट्री से सबको गवर्नमेंट को बताता है कि देखो हम तुमको ये स्पेसिफिक नंबर दे रहे हैं, तुम इतने ही लोग भेज सकते हो हमारे यहाँ, इतने मुस्लिम जो पिलग्रिम है उनको भेज सकते हो, वो आके यहाँ पे कर सकते हैं, जो उनको प्रार्थना करनी है वो कर सकते हैं। तो एक फिक्स नंबर कर दिया जाता है। तो इंडिया ने इस बार क्या किया है, इंडिया का जो हर बार नंबर होता था ना, जो इससे पहले नंबर होता था मुस्लिम्स का, देखिए जैसे इस बार सऊदी अरेबिया ने फिक्स कर दिया है। जो सऊदी अरेबिया और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में मीटिंग हुई है, इंडियन गवर्नमेंट के बीच में किससे मीटिंग हुई है, इंडियन गवर्नमेंट के बीच में मीटिंग हुई है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने ये नंबर फिक्स करवा लिया है, किससे, सऊदी अरेबिया से। ये जो नंबर है आपका 1,75,025, ये देखिए
इससे बहुत कम कम जा रहे थे। अभी पिछले कुछ सालों में बहुत कम कम मुस्लिम्स को मिल रहा था ये तो जाने के लिए वहां पे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा नंबर बढ़ाया। जो इसका ओरिजिनल नंबर था, जैसे जैसे शुरू हुआ था ऐसे नंबर से, ऐसा नंबर, ये वो नंबर है जहां से शुरू किया गया था ना, जब हज यात्रा इंडिया की जो ये सऊदी अरेबिया बताता था, तो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, फिर धीरे धीरे करके गिर गया। तो अभी दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी नंबर पे लेके आई है इसको। और मतलब कुल मिला के सऊदी अरेबिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात कर ली है कि इस बार हम लोग इतने भेजेंगे, इतने लोग जो हमारे यहाँ से आ सकते हैं, और सऊदी अरेबिया भी मान गया है उसके लिए। और ये न्यूज यही बता रही है, ठीक है। ये नंबर फिक्स कर दिया गया है 2023 के लिए 1,75,025। मतलब इतने सारे पिलग्रिम, इतने सारे जो लोग हैं जो वहां पे जाना चाहते हैं, मुस्लिम लोग हज की यात्रा पे, वो जा सकते हैं। ओके, इतने सारे लोग यहाँ पे जा सकते हैं हज की यात्रा के लिए। बेसिकली ये न्यूज ये है। ओके, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया को पूरा फिक्स करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जब इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, इतनी सारी मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्री है, इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो वो लोग आते हैं, वहां से मुस्लिम्स आते हैं हर साल, तो फिर वहां मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उनकी गवर्नमेंट को पूरा का पूरा मैनेज करना होगा जो भी कुछ होगा वहां पे। तो उसको मैनेज करने के लिए ये क्या करते हैं, जो एक कंट्री को फिक्स कर देते हैं कि आप जो है इतने ही लोग भेजोगे अपने यहाँ से, इतने ही पिलग्रिम भेजोगे, इतने ही मुस्लिम भेजोगे यहाँ पे आना चाहते हैं। उससे क्या होगा, जब वो इतने सारे लोग आ जाए, जब एक हिसाब से लोग आएंगे तो एक स्पेसिफिक नंबर होगा सऊदी अरेबिया के पास कि हाँ जी इतने लोग आने वाले हैं, तो उस हिसाब से अपनी फैसिलिटीज जो भी है, जो भी चीजें होंगी उनको देख लेगा, उन सबको मैनेज करेगा, सिक्योरिटी, फैसिलिटीज और जो भी चीजें होंगी उन सबको मैनेज कर लेगा। ओके, इस वजह से ये किया जाता है ना। अब जैसे मान लो सऊदी अरेबिया ने तो 1,75,025 जो है फिक्स कर दी। अब इंडिया में कैसे बढ़ती है ये? तो ये इंडिया में ये 2-3 हिस्सों में हो जाती है। जो आपका हज बोर्ड है ना इंडिया में, हज बोर्ड, एक बोर्ड करके है, हज बोर्ड करके, उसको बता दी जाता है कि ये इतनी सीट फिक्स हो गई है। फिर ये सीट है इनको बांट दिया जाता है, कुछ गवर्नमेंट में के पास आ जाती है, और बाकी सीट वहां पे दे दी जाती है जो प्राइवेट यूज के लिए। मतलब जो लोग हैं वहां पे फिर अपना नाम रजिस्टर कराएंगे, फिर उनको फिक्स कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर वो लोग जाएंगे। और जो गवर्नमेंट के पास आती है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के पास जो आती है उनमें क्या होता है कि आधी स्टेट के पास पहुंच जाती है, आधी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास रहती है, और फिर वो अपने हिसाब से लोग उसको, जो स्टेट गवर्नमेंट है अपनी अपनी जो स्टेट्स हैं वहां पे वो बताते हैं कि देखिए इतनी सीट आई है ना। जो आपका ये होगा ना हज बोर्ड, वो दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को, हज बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। जो गवर्नमेंट वाली सीट थी वो स्टेट, जो आपकी केंद्रीय सरकार है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास रह गई है ना। और जो आपका हज बोर्ड है ये कहाँ दे देगा, ये बांट देगा आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको, और स्टेट गवर्नमेंट फिर अपने लोगों को उनको बता देगी, जो भी अपनी स्टेट्स में लोग रहते हैं कि जिसको भी जाना है अपनी वो दे दो, है ना। उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी, और उसके बाद जो जो सेलेक्ट होंगे वो जा सकते हैं आगे, वो लोग जा सकते हैं आगे। और जो सेंटर वाली सीट है उसमें क्या होता है, सेंटर वाली सीट में सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऐसा होता है जो जाना चाहता है, कोई नेता होता है, वो सब जो है जा सकते हैं, ठीक है। अभी तक क्या था, अभी थोड़ी पिछले लास्ट ईयर तक क्या था, ये जो गवर्नमेंट की सीट थी ना ये काफी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब इसको घटा दिया गया। क्यों घटा दिया गया? क्योंकि इन सीट्स को लेकर ना बहुत ज्यादा करप्शन होने लगा था। करप्शन कैसे होता था कि करप्शन ऐसे होता था कि जो नेता होते थे ना केंद्र के, वो इन सीटों को बेचने लगे थे, है ना, उससे करप्शन होता था। तो इस वजह से ये जो सीट्स हैं इनको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है गवर्नमेंट के लिए। ओके, और जो सीट कम हुई है, मतलब जो सीट निकल गई है वहां से, वो उनको कहाँ दे दिया गया, उनको भी स्टेट्स में बांट दिया गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक बार इनको तीनों को रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूज पे चलेंगे। पहली न्यूज क्या है कि दियोगढ़ जो मार्ट है ये खोला गया है। ये एक ऑनलाइन मार्केट है जो झारखंड के लोकल आर्टिस्ट के लिए खोली गई है। किसके द्वारा खोली गई? ये खोली गई है मिस्टर मंजूनाथ के द्वारा। मिस्टर मंजूनाथ के द्वारा ये खोली गई है। क्या है ये? जो है आपके मंजूनाथ जो है ये झारखंड की इस जगह से बिलोंग करते हैं। ये जो आपको दियोगढ़ लिख रहा है ना, ये दियोगढ़ एक जगह है। कहाँ पे? एक जगह है आपकी झारखंड में। इस जगह के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उन सब के लिए, जो भी उनका आर्ट है, जो भी उनका क्राफ्ट है, इस सबको दिखाने के लिए ये जो ऑनलाइन मार्केट है ये खोली गई है। कि ये जो भी चीज बनाते हैं ना, जिस भी चीज में अच्छे, जैसे मैंने इनके बारे में बताया आपको, मंजूनाथ जो है इनकी जो फैमिली है किस चीज के लिए अच्छी है, इनकी फैमिली जो है बैम्बूज का काम करती है। बैम्बूज मतलब जो बांस होती है ना, बांस की लकड़ी होती है, उससे नई नई चीजें बनाती है ना, उससे नई नई चीजें बनाती है इनकी फैमिली जो है। तो जैसे इनकी फैमिली इसके ऊपर काम करती है, ऐसे जितने भी वहां पे पूरा गांव है वहां पे अलग अलग आर्टिस्ट हैं, अलग अलग चीजों के ऊपर काम करते हैं। बहुत सारे लोग खाने की चीज बनाते हैं, बहुत सारे लोग वेजिटेबल वगैरह, है ना, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फूड्स उगाते हैं, है ना। बहुत सारे जो मिठाइयां वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे खिलौने बनाते हैं अलग अलग चीज से। बहुत सारे लोग वो बनाते हैं, वो मिट्टी के बर्तन वगैरह जो होते हैं वो। तो ऐसी जो अलग अलग चीजें हैं, इन सब चीजों को जो ये आर्टिस्ट बनाते हैं, कई सारे जो है बुनाई का काम करते हैं, कढ़ाई का काम करते हैं। ये सब जो अलग अलग चीजें हैं ना, अलग अलग प्रकार की चीजें जो यहाँ पे होती हैं, झारखंड के जो लोकल लोग करते हैं, जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं, जो देवगढ़ के रहने वाले वो करते हैं, उनके लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोला गया ताकि उनको
प्रमोशन मिल सके, उनके बारे में लोग जान सके, उनके बारे में लोग उनको पहचान सके, और उनका भी बिजनेस बढ़ेगा। लोग जब उनको बारे में जानेंगे, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, तो लोग खरीदेंगे उसको, है ना। तो इस वजह से उनको ऑनलाइन लाया गया, इनको भी प्रमोशन मिलेगा, जो लोग हैं देवगढ़ को भी प्रमोशन मिलेगा, और ये जो वहां पे लोग हैं उनको भी फायदा इससे मिलेगा, उनका भी प्रमोशन होगा, और लोगों को भी बहुत सारी नए आर्टिस्ट के बारे में पता चलेगा, इनके बारे में वो नहीं जानते। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था कि डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च। तो डिजिटल इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, उसके अंदर एक मोबाइल वैन लॉन्च कर दी गई। कहाँ पे लॉन्च की गई है? लखनऊ में। लखनऊ में क्यों? क्योंकि लखनऊ में G20 की मीटिंग होने वाली है, जो होगी तो बताएंगे उसके बारे में, कौन सी मीटिंग और क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। तो उसमें क्या है कि यहाँ ये क्यों लॉन्च की गई है? ये बैंक इसलिए लॉन्च की गई है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कराया जा सके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी डिजिटल जिस भी चीज के ऊपर काम कर रही है। जैसे बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखे हैं, जैसे मैंने आपको कुछ का नाम बताया, क्या क्या बताया मैंने, जैसे आपको आरोग्य सेतु बताया, मैंने आपको आधार के ऊपर बताया, यूपीआई के ऊपर बताया, है ना, डिजी लॉक बताया आपको मैंने, और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। जैसे और बताऊं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे ई बिल करके एक वेबसाइट गवर्नमेंट, एक प्लेटफॉर्म है ई बिल करके, तो जो बिल पेमेंट के लिए बनाया गया है ना। तो ये ऐसा कुछ हो गया, है ना। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है ना, उन सबके लिए ये जो है, ये लोगों को इसके बारे में पता चले, इसको इसलिए जो है लॉन्च किया गया विकल्प। अब क्या है देखिए, मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोगों को इसके बारे में पता लगवाना है, तो क्या करना होगा, है ना। पहले उनको बताना होगा, फिर उनको ट्रेनिंग देनी होगी इन सब चीजों को सिखाने के लिए, उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैन इसलिए लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि वैन जगह जगह जाएगी, लोगों को बताएगी कैसे कैसे काम करना है, लोगों को कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, इसके बारे में लोगों को पता चलेगा, इसके बारे में लोग अवेयर होंगे, और लोग फिर सीखेंगे, लोग इस वैन को देखेंगे, फिर अपने आप सीखेंगे। बहुत सारी चीजों में उनको आसानी होगी, डिजिटल कोई चीज आ जाती है तो बहुत सारी चीज आसान हो जाती है हमारे लिए, फिजिकली प्रेजेंट होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता नहीं है। तो ये सब चीजें जो है लोग समझ पाएंगे, लोग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अवेयर कर पाएगी लोगों को इन सब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनके बारे में जानने में। फिर ये यहाँ पे लखनऊ में क्यों लॉन्च की गई है? क्योंकि यहाँ पे G20 की मीटिंग हो रही है। तो उससे क्या फायदा होगा? देखिए, उससे ये फायदा होगा कि जो G20 के लीडर्स होंगे ना, वो भी इन सब प्लेटफॉर्म्स के बारे में जान पाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। उनको भी पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़े प्रोग्राम जो है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, उनके बारे में उनको जो है अपने लोगों को उनके बारे में अवेयर करा रही है। जो इंडिया है वहां पे डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है, इसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, लोगों को डिजिटली मतलब ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रही है। जो डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म कर रही है। डिजिटल डिवाइड मतलब ऐसे लोग जिनको डिजिटली करना आता है, जिनको ऑनलाइन सब चीज आती है, और ऐसे लोग जिनको नहीं आती है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड जो है इसको कम करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है, और इंडिया जो है बहुत एडवांस हो रहा है डिजिटल के मामले में, है ना। इंडिया जो है बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है। जब लोगों को आएगा डिजिटल चलाना, तो सीधी बात है, इंडिया अपने आप एडवांस होता चला जाएगा, और जितना इंडिया एडवांस होगा उतनी ही हमारी कंट्री जो है ऑनलाइन बहुत सारी चीजों में आ सकती है, बहुत सारी चीजों का फायदा उठा सकती है। ओके, ये एक बेसिकली जन आंदोलन की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको स्टार्ट करना चाहती है। जन आंदोलन की तरह कैसे? देखिए, जब कुछ लोगों को पता चलेगा, है ना, इस वैन के थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, फिर वो और लोगों को बताएंगे, फिर वो और लोगों को बताएंगे, ऐसे करके पूरा जन आंदोलन की तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है और बढ़ाना चाहती है। और इसी के द्वारा G20 जो कंट्रीज है उनको भी इस बारे में बताना चाहती है हम लोग डिजिटली कितने एडवांस है, जो हमारी कंट्री है इंडिया। नेक्स्ट क्या बताया मैंने? ये जो हज कोटा है, इंडिया का जो हज कोटा है, इसको फिक्स कर दिया गया है 1,75,025 पे। मैंने आपको बता दिया सऊदी अरब जो मुस्लिम जो ये हज यात्रा क्या होती है, हज कोटा क्या है, मतलब हज क्या है। पहले मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी एक बहुत पिलग्रिम साइड है, कौन सी? मक्का मदीना। यहाँ पे लोग जाते हैं, है ना, उसको हज कहते हैं। जैसे हम लोग अमरनाथ यात्रा वगैरह पे जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो ऐसे ही ये लोग हज यात्रा पे जाते हैं अपनी पे। तो यहाँ पे कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में है, मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में, यहाँ पे हज यात्रा होती है। तो इसके लिए जो कोटा फिक्स किया गया है ना, ये इतने लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज है, वहां से अलग अलग लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो सऊदी अरेबिया क्या करती है, सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट एक कंट्री के लिए फिक्स कर देती है कि आप इतने ही मुस्लिम को भेज सकते हो, इतने लोगों को भेज सकते हो। तो इस बार इंडिया के लिए जो नंबर फिक्स किया है कितना? 1,75,025। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? बाकी मैंने आपको इस बारे में सारा कुछ समझाया था कि कैसे कैसे ये पूरा काम करता है, कैसे कैसे ये सीट बटेंगे, आगे जाके क्या क्या काम होगा इसमें। नेक्स्ट क्या है आपका? यूएस इंडिया लॉन्च एम्बिशंस टेक एंड डिफेंस इनिशिएटिव। तो देखिए, इंडिया और जो यूएसए है ना, यूएसए और इंडिया ने ये लॉन्च किया है एक एम्बिशन टेक एंड डिफेंस इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, टेक एंड डिफेंस इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा कि जो यूएसए है ना, यूएसए इंडिया के साथ बहुत सारी डीलों में, मतलब बहुत सारी चीजों में साथ आएगा, ज्वाइंट वेंचर्स खोलेगा। जैसे पहली चीज किसमें साथ आ रहे हैं? इंडिया और यूएस। देखिए, पहले आ रहे हैं जो आपके फाइटर जेट होते हैं ना, उसके इंजन जो होते हैं। देखिए पूरी दुनिया में क्या बोला जाता है कि देखिए बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं
जिन्होंने न्यूक्लियर बम तक बना दिया है, लेकिन उनको ना अभी तक जो फाइटर जेट होता है इनके इंजन बनाना नहीं आता। जो सबसे डिफिकल्ट चीज आज मॉडर्न डे में मानी जाती है कि वो क्या होती है, वो होती है ये जो आपका इंजन है, फाइटर जेट का इंजन है ना। इसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज माना जाता है टेक्नोलॉजिकली, है ना। और ये बोला जाता है कि अगर किसी को ये बनाना आ गया तो इसको समझ लो उसने अपने सबसे एडवांस फेज में उस टाइम पे चल रहा है। प्रेजेंटली जो सबसे एडवांस फेज है वो कंट्रीज में चल रहा है। देखिए उसी तरह इंडिया को बनाना नहीं आता है ना। न्यूक्लियर बम हमारे पास है, हमारी नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, हमने भी वैसे बना रखे हैं अपने इंजन, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं है ना, वो इतने अभी कामयाब नहीं है। तो हमको अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो यूएसए के साथ अभी क्या, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा वो है आपका, हमारा जो फाइटर जेट है तेजस, वो है हमारा तेजस है। अब तेजस में हमने सारी चीज इंडिजिनियस लगाई है। इंडिजिनियस मतलब जो इंडिया की चीजें वो बनाई है। पूरा हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी है तेजस को इंडिजिनियस बनाया जाए। लेकिन जो तेजस में वो लग रहा है ना, इंजन लग रहा है, वो आपका अमेरिका की कंपनी का है। एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक करके अमेरिका की कंपनी है, इंजन कंपनी है, उसका इंजन लगाते हैं हम लोग इसमें, जो यहाँ पे है तेजस है ना। उसी उसी ऐसी जो चीजें हैं हम वहां से मंगा रहे हैं इंजन वगैरह, तो उसी चीज को कम करने के लिए और इंडिया सीख सके, इसलिए यूएस ने क्या किया है कि एक जॉइंट इनिशिएटिव खोलने, जो जॉइंट वेंचर खोलने को वो किया है, बात की है क्या। देखिए ये जो आपकी मैंने भी कंपनी का नाम बताया जहां से तेजस का इंजन आता है, क्या नाम है उसका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसने एक प्रस्ताव डाला है यूएस की जो पार्लियामेंट है उसमें, है ना, यूएस का जो संसद है उसमें, और क्या बोला है कि हम लोग क्या है, इंडिया जो है, इंडिया की एक लोकल कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर खोलना चाहते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि जो जैसे मान लो यूएसए की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे ही इंडिया की कोई कंपनी वो पकड़ेगी जो इस फील्ड में काम करेंगी, और दोनों मिलके इंडिया में ही कोई फैक्ट्री खोलेंगी और वहां पे फिर काम करेंगे दोनों मिलके। वहां के भी लोग काम करेंगे, वहां के जो इंजीनियर्स होंगे, वहां के जो साइंटिस्ट होंगे, और इंडिया के दोनों मिलकर काम करेंगे। इससे क्या होगा, जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के साइंटिस्ट हैं, इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, उनको बनाना आ जाएगा, है ना। और जब बनाना आ जाएगा तो बाद में वो इंडिया में बन सकती है बड़े आराम से, और इंडिया के लोग उसको बना सकते हैं। इसीलिए तो ये जो आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक है, ये जो है किसी एक कंपनी के साथ, अभी ये नहीं डिसाइड हुआ किसके साथ, है ना, अभी ये डिसाइड नहीं किसके साथ, इसके साथ मिलके ये इंजन बनाने के लिए, जेट इंजन बनाने के लिए जॉइंट वेंचर डालेगी। ओके, पहली तो ये डील साइन हुई है इसमें, किसके लिए, फाइटर जेट इंजन के लिए। दूसरी किस चीज के लिए हुई है, दूसरी हुई है आपकी सेमीकंडक्टर्स के लिए। देखिए सेमीकंडक्टर्स के लिए तो इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले उससे भी डील साइन करी थी। मैंने आपको बताया था किससे साइन की थी, इंडिया के वेदांता ने और फॉक्सकॉन ने साइन की थी। कौन सी कंट्री के साथ, ताइवान के साथ इंडिया ने साइन की थी कि ये लोग जो है इंडिया की वेदांता कंट्री है, जो ताइवान की आपकी फॉक्सकॉन, ये कहाँ पे खोल रहे हैं, ये आपका गुजरात में खोल रहे हैं, अपना जो फैक्ट्री खोल रहे हैं, है ना। ये लोग अपनी गुजरात में फैक्ट्री खोल रहे हैं। जो अभी तक की सबसे बड़ी फैक्ट्री सेमीकंडक्टर की उसमें खुल रही है, वो कहाँ खुल रही है, आपकी गुजरात में खुल रही है, जो फॉक्सकॉन और वेदांता की बात की थी मैंने। और भी कई सारे जो अलग अलग कंट्रीज है उनके साथ इंडिया डील कर रहा है सेमीकंडक्टर के उसमें, इसी फेज में, अब इसी चीज के लिए आपका यूएस भी बाहर आया, और यूएस ने बोला है कि हमारी जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं उनमें से कोई कंपनी आपके यहाँ आके और आपकी किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके और क्या खोलेगी, सेमीकंडक्टर जो है बनाने की वो शुरू करेगी। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, चिप्स वगैरह में यूज होते हैं, मतलब हर चीज में यूज होता है सेमीकंडक्टर आपको हर चीज में मिल जाएगा, हर चीज जो भी आप देखो। वो जब आप कोई बोर्ड देखते हो, कैसा बोर्ड, जो अंदर से बोर्ड निकलता नहीं, इलेक्ट्रिक बोर्ड किसी भी मशीन के अंदर निकलता है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे से लगे हुए होते हैं, उनको जो है सोल्डरिंग के द्वारा चिपकाया भी जाता है ना। वो जो बहुत छोटे छोटे होते हैं वही सेमीकंडक्टर होते हैं। वो आपको हर इलेक्ट्रिक की चीज, जो भी चीज इलेक्ट्रिक होगी ना उसमें मिल जाएगी। आपका फ्रिज हो गया, है ना, आपकी गाड़ी वाड़ी हो गई, कुछ भी होगी, जो चीज जिसमें भी बिजली का इस्तेमाल होगा ना, जिस भी चीज में आपको वहां पे वो मिलेगी, है ना। तो सेमीकंडक्टर इसीलिए क्या है, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ, जो कोरोना वायरस आया था, इसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर की मार्केट है बहुत ज्यादा नीचे गिर गई। मार्केट मतलब जो मांगने वाले लोग थे, जो खरीदने वाले लोग थे, वो नीचे नहीं गिरे, लेकिन जो बनाने वाली वो थी ना, वो नीचे गिर गई। क्या हुआ कि अब जैसे ही कोविड आया, है ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बिकने बहुत ज्यादा लगी, जैसे गाड़ी वगैरह ऐसी चीजें थी बहुत ज्यादा बिकने लगी, तो जो है सेमीकंडक्टर की डिमांड भी बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन बनाने वाली जो दुनिया की 90% तक की ये सेमीकंडक्टर है, वो कौन बनाता है, वो ताइवान की कंपनीज बनाती है ना। उसके बाद चाइना की थोड़ी बहुत यूएस वगैरह, यूरोप की है। तो 90% कौन बनाता है, 85 से 90% जो है अपनी ताइवानी कंपनी बनाती है। तो जब ज्यादा बनाने वाली है नहीं, है ना, और लेकिन जो वो आ रही है, डिमांड आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसकी वजह से जो है इन कंपनीज की जो है सेमीकंडक्टर की कमी पड़ने लगी, है ना, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन वो पूरी हो नहीं पा रही है, क्योंकि कंपनी थोड़ी सी है बनाने वाली। इसीलिए ताइवान भी क्या कर रहा है, इंडिया के साथ डील कर रहा है। जो है आपका यूएस है, ये भी इंडिया के साथ डील करना चाह रहा है। क्यों, देखिए एक तो चाइना को नीचे दबाने के लिए, क्योंकि चाइना में भी है ना ऐसी, चाइना में भी है ऐसी कंट्री, तो चाइना को नीचे दबाने के लिए ये सब हो रहा है।
कि चाइना का जो चाइना जो है धीरे धीरे इसके अंदर एडवांसमेंट कर रहा है, तो ताइवान के भी अच्छे बहुत बेकार रिलेशन इंडिया चाइना के साथ, और तो ये यूएस के भी हैं। तो इंडिया को ऊपर उठाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ताकि इंडिया कल को इस सब चीजों में क्या कर सके, चाइना को टक्कर दे सके। इसीलिए ये जो जेट इंजन बनवाए जा रहे हैं, ये भी इसीलिए बनवाए जा रहे हैं ताकि चाइना, जो आपका चाइना है उसको वो दे सके, क्योंकि चाइना तो अपने यहाँ पे भी ये जो फाइटर जेट से बना लेता है, इंडिया जो है बना तो लेता है फाइटर जेट, लेकिन इंजन नहीं आते। तो जब इंडिया इंजन बनाना भी शुरू कर देगा, तो पूरा का पूरा जो फाइटर जेट है इंडिया कहाँ पे बना पाएगा, अपने देश में बना पाएगा, और ज्यादा से ज्यादा बना के जो चाइना है उसको काउंटर कर पाएगा। एक और पॉइंट है, ये फाइटर जेट क्यों ये जो आपके फाइटर जेट इंजन है क्यों बनवाए जा रहे हैं इंडिया में, ये जो यूएस है ना, इसमें रशिया का भी थोड़ा फैक्टर है। क्या फैक्टर है कि देखिए, इंडिया जो है रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वेपन्स के मामले में, ये बात सबको पता है, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना। लेकिन अब यूएस क्या चाहता है कि जैसे धीरे धीरे करके इंडिया की डिपेंडेंसी कम कर दी जाए, धीरे धीरे करके इंडिया की डिपेंडेंसी कम कर दिया है। जब इंडिया की डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर कम हो जाएगी, तो यूएस का मानना है कि फिर जो इंडिया रशिया की तरफ रहता है वो उसकी तरफ नहीं रह के हमारी तरफ आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो डिफेंस सेक्टर में यूएस जो है बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, किसकी, इसकी, इंडिया की, है ना, ताकि जो रशिया के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो जाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, दो मैंने आपको 2 डील तो ये बता दी। तीसरी डील क्या साइन करी गई है ना, तीसरी डील क्या साइन करी गई, तीसरी डील साइन करी गई नासा के द्वारा। नासा क्या है, नासा एक स्पेस एजेंसी है, कहा की, यूएसए की। तो नासा ने क्या बोला है कि देखिए हमारा गगनयान मिशन, गगनयान मिशन क्या है, जो हमारा नेक्स्ट ईयर शायद लॉन्च होगा, गगनयान मिशन। इसमें क्या है गगनयान मिशन, इस मिशन में क्या है कि हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको अंतरिक्ष में भेजेंगे, है ना। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हमारा कि जो हम लोग अपने जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको कहाँ भेजेंगे, उनको अंतरिक्ष में भेजेंगे। तो इनके इसके लिए, इस मिशन के लिए रशिया में पहले से ट्रेनिंग चल रही है। रशिया और फ्रांस में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जो ऊपर जाने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। क्योंकि देखिए अब हमको तो पता नहीं है, हम लोग तो हमारे तो साइंटिस्ट अभी तक कहीं भी गए नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा गगनयान मिशन है ना, ये पूरा का पूरा इंडिया अपनी तरफ से बना रहा है, इसमें किसी और की मदद नहीं ले रहा इंडिया। तो लोग वहाँ के जो हमारी एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनको वहाँ के बारे में सीखने के लिए कि अंतरिक्ष में जाकर क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या देखना पड़ेगा, कैसे कैसे आपको काम करना है, सब कुछ समझने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे ये है एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये रशिया, क्योंकि रशिया के लोग भी जा चुके हैं, फ्रांस की जो एजेंसी है वहां से भी लोग जा चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग इनकी चल रही है बहुत सालों से, कई साल हो गए, 3-4 साल हो गए, इनकी ट्रेनिंग लगातार चल रही है ना। तो अब नासा ने क्या कहा है, नासा मतलब यूएसए की जो ये स्पेस एजेंसी है, इसने क्या कहा है, क्योंकि देखिए इसका तो कोई दूर दूर तक संबंध है नहीं अभी। देखिए फ्रांस का और रशिया का संबंध है, रशिया और फ्रांस का संबंध है गगनयान से, लेकिन इसका तो कोई दूर दूर से संबंध नहीं है नासा का। तो ये जो है इसरो का मिशन है, जो हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी है उसका मिशन है। तो देखिए नासा ने क्या बोला है, ये डील साइन करी गई है, इसके अंदर नासा ने क्या बोला है कि देखिए आप ज्यादा नहीं, अगली बार से हम देखेंगे जब आपको कोई नया मिशन जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ये जो गगनयान मिशन जो है, हमको इसका हिस्सा बनना है, तो आप कोई भी एक एस्ट्रोनॉट जो है हमारे यहाँ भी भेज दो, हम भी उसको ट्रेनिंग देंगे, आप हमारे यहाँ उसको भेज दो। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि जो फ्रांस और रशिया ने ट्रेनिंग दे दी उससे अलावा कुछ ट्रेनिंग दे देगा नासा, ऐसा तो कुछ होना नहीं है। देखिए मान लीजिए एक आध पॉइंट बता भी देगा, लेकिन उससे एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पाएगा नासा, क्योंकि तीनों देशों के साइड जो है आपके एस्ट्रोनॉट ऊपर जा चुके हैं, तीनों को पता है क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या होती है दिक्कत। उससे क्या होगा, तो अब नासा क्या क्यों ऐसा करना चाह रहा है कि एक तो हमारे यहाँ आ जाए कैसे भी एस्ट्रोनॉट, इसलिए ताकि ये जो इंडिया का गगनयान मिशन है इसमें कहीं भी करके यूएसए या फिर नासा का हिस्सा हो जाए, कुछ है ना, इनका पार्ट हो जाए कि यूएसए और नासा भी इसमें मिशन में इंक्लूड थे, जैसे यहाँ पे फ्रांस और रशिया जो है इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे फ्रांस और रशिया यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये भी चाहता है कि हम भी इसका हिस्सा बन जाए, और हम भी इसमें कैसे, नासा चाहता है कि हम भी इसमें कैसे भी जो है इंक्लूड हो जाए। ये क्या कौन चाहता है, ये चाहता है पर नासा। तो ये जो है इनिशिएटिव जो है, ये तीन चार जो शर्त है इसमें साइन गई है, जो बड़ी बड़ी शर्तें हैं, और भी छोटी छोटी शर्त साइन करी गई हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट साइन किया गया है टेक एंड डिफेंस इनिशिएटिव, इसका नाम क्या है, ये किस चीज के अंडर साइन किया गया है। देखिए क्या हुआ, ये जो मैंने आपको बताया जॉइंट वेंचर जो मैंने आपको बताए हैं, ये इंडिया बहुत दिनों से चाहता था कि यूएस इनके यहाँ खोले, हमारे यहाँ खोले, मतलब हमारे देश में खोले। लेकिन यूएसए का क्या सिस्टम था, यूएसए क्या बोलता था कि हम इंडिया को अपनी जो टेक्नोलॉजी जैसे इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी या चिप्स, ये जो है आपकी सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजीज, ये नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि हम लोग नहीं दे सकते शेयर, हमारे उसमें लिखा हुआ है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि ऐसे हम, मतलब उनके यहाँ अलग अलग लॉ पास होते हैं ना, उनमें लिखा हुआ है ऐसे हम हर कंट्री को नहीं बांट सकते। तो पूरा इंडिया के लिए यूएसए ने एक नया सिस्टम बनाया, एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका, जो नया सिस्टम इंडिया के लिए बनाया गया है उसका नाम है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक। क्या है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक, आईसीईटी इसका नाम है ना। आईसीईटी क्या है पूरा नाम है इसका, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक।
इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक। ये जो है पूरी एक वो बनाई है इंडिया के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए पूरी एक बनाई है। इसकी मीटिंग होती है ना। ये जो इनिशिएटिव बनाया गया है इंडिया के लिए, इसकी मीटिंग होती है। तो इसकी पहली मीटिंग चली है। पहली मीटिंग कहाँ पे? यूएसए में चल रही है। किस किस के बीच में? जो हमारे देश के एनएससी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कौन है हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं आपके अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी और जो यहाँ के यूएसए के हैं, उनके बीच में मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग के दौरान ये सब डील साइन की गई है। अब ये सब डील इसलिए साइन की गई है क्योंकि यूएस क्या बोलता है कि हम इंडिया को अपना एलाई बनाना चाहते हैं। एलाई मतलब बहुत अच्छा, जो सबसे अच्छा मित्र मुल्क होता है ना, वो बनाना चाहते हैं। लेकिन देखिए इंडिया ना, देखिए ये जो एलाई शब्द है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसका कभी इस्तेमाल नहीं करती है। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है हमारा कोई शब्द नहीं है, हम ऐसे नहीं मानते, हम दोस्ती मानते हैं, तो हम उसको फ्रेंडशिप बोलते हैं या तो स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलते हैं ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बोलते हैं। जैसे अभी अभी हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ साइन की है? इजिप्ट के साथ साइन की है। तो इंडिया जो बोलता है, इंडिया जो अपनी टर्म्स में बोलता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट टर्म्स है उसमें क्या बोलता है इंडिया? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लेकिन यूएस क्या बोलता है? एलाई। यूएस बोलता है एलाई। ठीक है। तो ये जो यूएस क्या चाहता है कि इंडिया इनका अच्छे से अच्छा एलाई बन पाए, इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छा एलाई बन पाए। इसलिए स्पेशली इंडिया के लिए ये जो चीजें हैं, ये जो पूरी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक जो है, ये जो है लॉन्च की गई है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था यूएस, अब इसके थ्रू ये जो आपकी ये जो इनिशिएटिव है, इसके थ्रू जो है जो इंडिया के साथ शेयर कर सकता है। जैसे एक इंजन बनाने के लिए जॉइंट इनिशिएटिव खोल रहा है, जॉइंट वेंचर खोल रहा है, ये उसके लिए खोल रहा है सेमीकंडक्टर के लिए। और नासा जो है देखिए यूएस इसरो के साथ मिलना ही चाहता है। नासा इसरो के साथ क्यों मिलना चाहता है? देखिए इसरो इस टाइम पे बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक समय हुआ करता था जब नासा बोल दो या यूएस गवर्नमेंट बोल दो, इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि कैसे भी जो आपका इसरो है इसको ऊपर ना आने दिया जाए। इन्होंने पूरी कोशिश करी, बहुत सारे साइंटिस्टों को पकड़वाया, उल्टे सीधे केस लगवाए इनके ऊपर, कैसे भी कि इसरो को नीचे गिरा दिया जाए। लेकिन इसरो फिर भी इतना मजबूत होकर ऊपर आ गया। अब जब मजबूत होकर ऊपर आ गया है, सब जगह इसरो की बात चली रही है, तो नासा भी उसका हिस्सा बनना चाहता है। पहले इसने पूरी कोशिश करी, इसको कैसे भी करके खत्म कर दिया जाए, कैसे भी करके नीचे गिरा दिया जाए, है ना। तो बस यही वाली बात है। अब उसके साथ काम करना चाहता है, तो बस ये जो इनिशिएटिव इनके साथ, इनिशिएटिव मतलब ये जो इंडिया का गगनयान मिशन है, इसके साथ जुड़ना चाहता है नासा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपकी नेक्स्ट लास्ट न्यूज क्या है आज की? पाकिस्तान पुट टोटल बैन ऑन विकिपीडिया। देखिए एक बहुत फेमस 2-3 शब्द जो है फेमस हो रहे हैं। क्या फेमस हो रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2-3 शब्द यहां लिख देता हूं आपको, क्या फेमस हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जब पाकिस्तान ने ये विकिपीडिया के ऊपर बैन लगा दिया इसके बाद। अच्छा आप लोग विकिपीडिया तो जानते होंगे ना। विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया एक तरह की इंसाइक्लोपीडिया, एक तरह से मतलब उसके अंदर सारी इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है? जिसके अंदर सारी चीजों के लिए जो है वो होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो इंसाइक्लोपीडिया है वो विकिपीडिया है ना। ये आपकी ऑनलाइन है। जो आपने कभी इंसाइक्लोपीडिया की किताबें देखी होंगी, हिंदी में नहीं पता मुझे क्या कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया को। तो उसमें क्या होता है? उसमें सारी चीज की इंफॉर्मेशन होती है, सब चीज की, तो उसको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जैसे आप गूगल पे आपको किसी चीज के बारे में जानना है, तो आप सीधे सीधे डालोगे, है ना, कुछ भी आप डालोगे तो वो आपको सीधा विकिपीडिया का दिखाएगा। ऐसे WIKI ऐसे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे WIKI लिखा रहा है, इसका मतलब विकिपीडिया के बारे में, विकिपीडिया पे खोलेगा आपका। आप किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हो विकिपीडिया पे। आप गूगल पे सीधा डालो, सीधा कोई भी चीज डाल दो आप गूगल पे, जो भी चीज डालोगे उसका जो विकिपीडिया वाला लिंक है वो आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप उसमें कुछ भी पढ़ सकते हो। तो विकिपीडिया जो है ना, इस पे हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। हर चीज की ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो गूगल पे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो विकिपीडिया में मिलती है। आप नॉर्मल डाल के देखिएगा अपने गूगल पे, सीधा विकिपीडिया का लिंक खुल जाएगा। देखिएगा कौन सा लिंक खुल रहा है, तो विकिपीडिया का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, और उस पर क्लिक करोगे तो विकिपीडिया खुल जाएगा। ओके, तो ये क्या किया है जो आपका पाकिस्तान है, इसने जो है इस पे बैन लगा दिया, टोटल बैन। थोड़ा बहुत बैन नहीं, मतलब एक आध चीज पे बैन नहीं, उस सब चीजों पे बैन। देखिए जैसे काम करता है, जैसे इतनी सारी चीजों के बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, हर चीज का अलग अलग पेज होता है। तो पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया कि कोई ऐसा पेज है जो इनको पसंद नहीं आया इसके ऊपर बैन लगा दिया, नहीं, पूरे विकिपीडिया के ऊपर बैन लगा दिया है। देखिए मैं क्या बता रहा था, क्या 2-3 टर्में जो बहुत ज्यादा फेमस हो रही है पाकिस्तान के लिए, देखिए बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। देखिए नो मनी, नो फूड, नो नॉलेज, नो नॉलेज। ओके, ये 3-4 चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। ये 3 जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। और इसमें एक शब्द और जोड़ सकता है अभी, नो वाटर। ये कैसे जुड़ेगा? देखिए मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि इंडिया ने जो क्या बोल दिया है, वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को कि इंडस वाटर ट्रीटी है, हम उसको चेंज कर देंगे अगर आपने जल्दी से जल्दी हमारी बात का जवाब नहीं दिया। तो अभी जो है डिस्कशन चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के जो लोग हैं और पाकिस्तान की जो पूरी टीम है उसके बीच में जो है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर डिस्कशन चल रहा है। अगर ये डिस्कशन अच्छा नहीं गया और इंडिया ने इसको चेंज कर दिया तो फिर पाकिस्तान के पास पानी की भी कमी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक और नई चीज जुड़ जाएगी, क्या? नो वाटर।
चलो अभी तो तीन चीजें, तो इन तीन चीजों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये नो मनी, देखिए ये तो सबको पता है पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, इधर उधर से लोन मांग रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अब तो जो आईएमएफ से लोन मांगता था, मैंने भी आपको बताया था कल परसों, कल या परसों बताया था मैंने आपको कि आईएमएफ से लोन लेने की जो दिक्कत हो इनको बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि आईएमएफ इनको लोन नहीं दे रहा, क्योंकि आईएमएफ की शर्तें जो है पूरी नहीं कर रहे। और अब तो आईएमएफ ने शर्तें जो है और कड़ी रख दी है, जैसे जैसे इनकी स्थिति खराब होती चली जाएगी, जितनी स्थिति इनकी खराब होती चली जाएगी इकोनॉमिकली, उतना ही जो है तगड़ी तगड़ी इतनी बड़ी बड़ी जो है शर्तें रखते चला जाएगा आईएमएफ, क्योंकि जितनी स्थिति खराब होगी उतनी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी इनको ऊपर आने के लिए, उतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। जब मेहनत ज्यादा करेगा आईएमएफ तो बहुत सारी नई नई शर्तें भी रखेगा, और ये जो है एक भी पूरी नहीं कर रहे, है ना। तो इनके पास पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे, जो बेल आउट पैकेट है नहीं मिल पा रहा। नो फूड, फूड की कमी इनके पास है ही, है ना, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, बाहर से मंगा रहे हैं इधर उधर देशों से। अब कब तक मंगाएंगे, पैसे है नहीं आपके पास तो मंगाओगे कैसे। और फूड तो एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए, ऐसी चीज तो है नहीं कि जी नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा, लेकिन फूड तो एक ऐसी चीज है, खाना तो एक ऐसी चीज है कि कैसे भी इसके ऊपर चाहिए। देखिए अभी यूएसए को पता चला, यूएस सब पता तो खैर सबको ही है, पता तो सबको बहुत समय से तो भाई इनके पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन इतने समय से कोई ज्यादा एक्नॉलेज नहीं कर रहा, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन अब जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो ये लोग अब जो अलग अलग कंट्री उन्होंने ध्यान देना शुरू किया है। तो यूएस ने क्या बोला है, यूएस ने बोला है जल्दी ही पाकिस्तान के लिए ये फूड जो है कंसाइनमेंट भेजेंगे, एक फूड कंसाइनमेंट भेजेंगे जो फ्री होगा, है ना, वो फ्री होगा इनके लिए, फ्री जो है इनको भेजा जाएगा, इनके लोगों को खाना मिल पाए ठीक से, इसलिए तो गेहूं चावल वगैरह ये सब जो जरूरी चीजें होती हैं खाने में, ये इनको भेजी जाएंगी, ये इनको इनके यहाँ पे भेजी जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो फूड की बहुत ज्यादा कमी है। अब नॉलेज की भी कमी है, अपने अंदर कर रहे हैं कैसे, विकिपीडिया को बैन करके। विकिपीडिया जो नॉलेज के लिए तो यूज होती है, मैंने आपको बताया। अब ये बैन क्यों कर रहे हैं विकिपीडिया, देखिए इनकी सरकार का क्या कहना है, पाकिस्तान की सरकार का इनका कहना है कि इन्होंने विकिपीडिया पे बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो हमारा मुस्लिम धर्म है, जो हमारा मुस्लिम धर्म है ना, मुस्लिम रिलीजन है, इसके खिलाफ बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं, जो हमारे पैगंबर थे, कौन थे इनके पैगंबर, मुस्लिम उसके रिलीजन के प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें लिखी हुई है। कहाँ पे लिखी हुई है, विकिपीडिया पे। तो इस वजह से हम पूरी विकिपीडिया को जो है बैन कर रहे हैं, जो ब्लास्मीज है ना उनके अंदर बैन कर रहे हैं। अब ब्लास्मीज क्या होता है, देखिए ब्लास्मी किसको बोलते हैं, जो कोई रिलीजन है उसके खिलाफ जो चीज आती है ना, जैसे ब्लास्मी लॉ बेसिकली फेमस है बहुत ज्यादा, तो जो चीजें चल रही होती है, जो भी कोई रिलीजन से रिलेटेड चीजें होती हैं उसके खिलाफ जो लॉ लाए जाते हैं उनको ब्लास्मी लॉ कहते हैं। तो पाकिस्तान में ब्लास्मीज के ऊपर खेल तो बहुत पुराना खेला जाता है ना, ब्लास्मी के ऊपर जो धर्म है उसके ऊपर खेल पाकिस्तान में बहुत पुराना चलता है। जो इनके बहुत सारे लीडर्स हैं, इनके बहुत सारे पॉलिटिशियन है, वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा खेल खेलते हैं, पूरा पूरा इलेक्शन लड़ देते हैं उसके ऊपर। जैसे इमरान खान थे, इमरान खान जो है इन्होंने तो यूएन तक पहुंचाई थी ये कह के जी हम ब्लास्मी लॉज के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, है ना। और इसी वजह से इनका सपोर्ट भी आज इस टाइम पे इतना है पाकिस्तान में। क्यों, क्योंकि लोगों ने देखा कि जी ये ब्लास्मी लॉज के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं। ब्लास्मी लॉज क्या होते हैं, जो किसी रिलीजन के अगेंस्ट होते हैं, तो जो मुस्लिम रिलीजन के अगेंस्ट लॉ है उनके खिलाफ कौन लड़ने की बात करते हैं, उनके खिलाफ लड़ने की बात करते हैं इमरान खान। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखने लगो तो नई नई रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं, ये जो साल चल रहा है इसमें इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान में। तो जिस पॉपुलैरिटी को इमरान खान ने पाने की कोशिश करी है ना, मेरे हिसाब से वही पॉपुलैरिटी जो इस टाइम के यहाँ के प्रधानमंत्री है कौन, शहबाज शरीफ, वो पाना चाहते हैं। इस वजह से ये ब्लास्मी लॉज के ऊपर फोकस कर रहे हैं और इसी वजह से इन्होंने विकिपीडिया जो है बैन की है ना। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है ना, अब इन्होंने ये बोल के रिलीजन के नाम पे बैन तो कर, देखिए ये विकिपीडिया बहुत सारे देशों में बैन है, ये पाकिस्तान में पहली बार बैन नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी पहले बैन हो चुका है और बहुत सारे देशों में बैन है ही है ना। लेकिन कहीं पे भी ये रिलीजन के नाम पे बैन नहीं है, कहीं पे भी इस नाम से बैन नहीं है कि रिलीजन की वजह से बैन हो रहा हो, किसी धर्म की वजह से बैन हो रहा। लेकिन पाकिस्तान पहली ऐसी कंट्री बन गया पूरी दुनिया की जो रिलीजन के नाम पे इसको बैन कर रहा है। जैसे मैं बताऊं आपको कहाँ कहाँ बैन है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ ये विकिपीडिया आपकी बैन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेलारूस। बेलारूस कहाँ पे है आपकी, बेलारूस है आपकी यूरोप की कंट्री है बेलारूस। यहाँ पे क्या है, इसमें पूरी बैन नहीं है, यहाँ पे विकिपीडिया पूरा बैन नहीं है। यहाँ पे बैन वो वाली चीजें हैं, वो वाली चीजें बैन कर दे रहे हैं जो इनकी सरकार के खिलाफ कुछ बोलती है। जो भी विकिपीडिया का पेज इनकी सरकार के खिलाफ कोई लिखता है, उस पर कोई बोलता है, उस पेज को ये बैन कर देता है विकिपीडिया पे। पूरा विकिपीडिया यहाँ बैन नहीं है। फिर चाइना, देखिए चाइना के अंदर पूरा विकिपीडिया बैन है। चाइना के अंदर तो विकिपीडिया, यूट्यूब वगैरह खुली बैन है, ये तो सबको पता है। तो लेकिन चाइना के अंदर रिलीजन का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो रिलीजन वगैरह वैसे भी ध्यान नहीं देते ये लोग, तो इस वजह से यहाँ पे तो रिलीजन का कोई मतलब है नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे भी जो इनकी गवर्नमेंट है, इनके खिलाफ कोई ना बोले, किसी को, इनके लोगों को ना पता चले कोई चीज इनकी गलत कर रही है गवर्नमेंट है कुछ भी, इस वजह से बैन है। यहाँ पे भी बेलारूस में बैन है कि गवर्नमेंट की उसके लिए। ईरान में बैन है, उनकी इनका भी गवर्नमेंट वाला इशू है कि हमारी गवर्नमेंट के लिए कोई कुछ ना बोल दे। म्यांमार में बैन है, म्यांमार में पहले बैन नहीं था, लेकिन जब से मिलिट्री है उसने
तख्ता पलट करके इनके प्रधानमंत्री जो थे उनको जेल में डालकर खुद जो इनके मिलिट्री लीडर है वो बैठ गए, मिलिट्री कमांडर सबसे ऊपर, जब इनके यहाँ बैन कर दिया ताकि इनकी मिलिट्री के लिए इनका जो कमांडर है उसके लिए कोई उल्टा सीधा ना बोले, है ना। और कौन से देश में, टर्की में बैन है, उज्बेकिस्तान में बैन है, सीरिया में बैन है, सऊदी अरेबिया में भी बैन है। सऊदी अरेबिया में क्यों बैन है? सऊदी अरेबिया में बैन है क्योंकि जो इनके लीडर है उनके बारे में कोई उल्टा ना बोल दे, है ना, मोहम्मद बिन सलमान जो है। फिर क्या है, सीरिया में बैन है, वो भी इसीलिए बैन है तो सीरिया के लीडर के बारे में कोई उल्टा सीधा ना बोल दे, है ना, मतलब जो बोलता है उसको बैन कर देते हैं। फिर टर्की के जो लीडर हैं आपके एर्दोगान, इनके बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है उसको बैन कर देते हैं। लेकिन किसी भी कंट्री में ये रिलीजन के नाम पे बैन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में रिलीजन के नाम पे बैन किया जा रहा है। पहली कंट्री ऐसे पाकिस्तान बन गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए इसमें ऐसा कंफर्म तो कुछ बताया नहीं है कि किस लिए बैन किया, किस लिए नहीं किया। तो बैन जो है इन्होंने बोल तो दिया है कि बैन किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि ब्लास्फेमी की वजह से बैन किया जा रहा है ना। हमारे धर्म के बारे में, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में यहाँ पे बहुत सारी उल्टी चीजें लिखी है, इसलिए बैन किया जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये खाली एक मूव है ताकि जो शहबाज शरीफ है ये जो है पॉपुलैरिटी पा सके, क्योंकि 2023 में इलेक्शन है, वो 2023 के इलेक्शन जो है जीत सके। जैसे इमरान खान ने पॉपुलैरिटी पा ली है इसके ऊपर बात करते हुए, इसके बारे में बात करते हुए, ये जो ब्लास्फेमी लॉज है इनके ऊपर। देखिए पाकिस्तान में ना अभी इमरान खान के ऊपर एक केस चल रहा है, किस चीज के ऊपर? ब्लास्फेमी के ऊपर ही केस चल रहा है। मतलब कैसे कि इन्होंने भी ब्लास्फेमी लॉज का जो हमारा धर्म है उसका वो किया है, उस धर्म को वो किया, क्या बोलते हैं, उसकी बेइज्जती करी है इमरान खान ने भी। इनके ऊपर एक केस चल रहा है पाकिस्तान कोर्ट में। क्यों चल रहा है? क्योंकि देखिए जो शहबाज शरीफ जी प्रधानमंत्री बने थे ना इमरान खान को हटा के, तो ये जो है कहाँ गए थे? सबसे पहले मक्का मदीना गए थे। ये जो मैंने आपको बताया हज पे जाते हैं तो ये वहां गए थे, मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ पे ये मक्का मदीना में है ना, मक्का में है ना, ये मक्का मदीना तो अलग अलग चीजें हैं, दोनों सऊदी अरेबिया में पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे है। तो जब ये मक्का गए थे तो मक्का में बहुत सारे लोग थे जो आपके इमरान खान के सपोर्टर थे, तो इन्होंने बहुत ज्यादा इनके बारे में उल्टा सीधा बोला था। वहीं पे खड़े होके ये जा रहे थे वहां पे, और वहां पे बोला था, आपको यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह पे वीडियो मिल जाएगी इसकी, जो इन्होंने बोला था उल्टा सीधा। तो इसी बात के ऊपर कि आपने एक धार्मिक जगह पे, जो इतनी बड़ी, सब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी धार्मिक जगह है, वहां पे जाके आप उल्टा सीधा बोल रहे हो अपने लीडर के बारे में। इसी चीज के ऊपर इमरान खान के ऊपर ये केस चल रहा है ना। तो ये जो आपके शहबाज शरीफ है, मुझे ऐसा लगता है ये पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं जैसे इमरान खान को मिली हुई है, और ये 2023 का इलेक्शन जीत पाए। और इसमें दिक्कत क्या है, देखिए आप ये जो रिलीजन के जो उस पे ये सब चीजें करते हो ना, तो लोगों के अंदर और ज्यादा रिलीजन के प्रति वो बढ़ जाती है ना, लोगों के अंदर और ज्यादा रिलीजन के प्रति बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, इससे हिंसा वगैरह बढ़ने का और ज्यादा चांस रहता है। मान लो कल किसी ने ऐसी चीज बोल दी जो रिलीजन की थोड़ी बहुत भी खिलाफ होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है सब ऊपर आ जाएंगे और सब जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा शुरू कर देंगे। और इसमें क्या हो जाता है, सब उल्टी सीधी चीजें, लड़ाई वगैरह और ये सब मारने का ये सब किस्सा शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे देश में सिविल वॉर होने का खतरा रहता है। सिविल वॉर क्या होता है? अंतर्युद्ध होने का खतरा रहता है। और देखिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, फिर तुम नॉलेज हटा रहे हो, कल को पानी भी शायद ना रहे, तो और सिविल वॉर तो होनी है। फिर दूसरी तरफ से इंटरनल डिस्टर्बेंस इतनी है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं दूसरे दिन कहीं ना कहीं। कल भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया इनके यहाँ पे, और पहले मैंने आपको बताया था पेशावर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कल वाला इतना बड़ा नहीं था लेकिन हुआ है, पेशावर में तो बहुत बड़ा हुआ है, जो मस्जिद में हुआ है जो आपका बॉम्ब ब्लास्ट। तो जो तालिबान है, पाकिस्तान तालिबान जो है वो भी पूरी चरम पे है ना। पाकिस्तान तालिबान जो है ये भी पूरी चरम पे कि कैसी सरकार गिरा दी जाए। जब ये सब चीज उल्टी सीधी होने लगती है ना, ये सब पूरी चैन होती है ये, है ना। पहले ऐसे ही शुरू होता है, फिर धीरे धीरे करके सब बढ़ जाती है। लोग ऊपर निकल आते हैं, पूरी मतलब सड़कों पे निकल आते हैं, और उसके बाद क्या है, सिविल वॉर शुरू हो जाती है। और सिविल वॉर के बाद का रिजल्ट क्या है? सिविल वॉर का रिजल्ट है या तो फिर बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है सिविल वॉर में। मतलब मृत्यु तो होती है ना, या तो फिर कोई डिक्टेटर आ जाता है। डिक्टेटर मतलब कोई सरकार ऐसी नहीं रहती, जैसे चाइना में एक जो लोगों का कोई मतलब नहीं है ना सरकार चुनने में, ऐसी सरकार आ जाती है, तो है ना, जैसे रशिया चाइना ऐसी कोई सरकार आती है, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह, इसमें लोगों का कोई मतलब ही नहीं है सरकार चुनने में। या तो ऐसी कोई सरकार, ऐसा कोई लीडर बैठ जाएगा ऊपर जाके, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर देश के हिस्से हो जाएंगे, है ना, नहीं तो फिर देश के हो जाते हैं हिस्से। ये चीज होती है सिविल वॉर के बाद, यही चीज निकल के आती है, समझ लो। ऐसा केस बहुत कम होता है कि आपका सिविल वॉर के बाद बहुत अच्छा कोई लीडर आपका देश का वो बन जाए और आपके देश का जो है बंटवारा भी ना हो। ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं, कुछ परसेंट चांसेस होते हैं। तो पाकिस्तान जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है किसकी तरफ? सिविल वॉर की तरफ। और उसके बाद हो सकता है पाकिस्तान के कोई हिस्से भी हो जाए, अलग अलग भी हो जाए पाकिस्तान। तो ये मैं इसके थ्रू बताना चाहता हूँ, क्योंकि सारे इंडिकेशन ऐसे चल रहे हैं, जो पूरा ये पूरी चैन बनती है ना, जो पूरा सिनेरियो बनता है, ऐसी ही सारी चीज बनती है। पहले पैसे नहीं है, पैसे की वजह से खाना नहीं है ना, फिर अभी नॉलेज को बैन कर रहे हैं, पानी बैन हो जाएगा, है ना। और धर्म को लेकर इनका वैसे भी इतना सारे जो है लीडर लड़ रहे हैं, जो आपके हैं इमरान खान जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं जीतूं, लोगों को सड़कों पे ला के रैलियां करा रहे हैं। फिर बाकी काम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान तालिबान लगातार लगा हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट करने में, लोगों को मारने में,
तो ये सब जो चीजें होती है ना, ये सब क्या बताती है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जो पाकिस्तान तालिबान कर रहा है, ये सब चीजें जो है अंतर युद्ध के इंडिकेशन होते हैं, इंडिकेशन होते हैं। ये बात धीरे 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 क्या है, अंतर युद्ध शुरू होने लगता है। ओके, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के पास क्या आइडिया है कि कैसे अपने आप को बचा सकता है। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं पहले भी कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन सुधारो, भारत के साथ अपने रिलेशन सुधारो, क्योंकि अब जब भारत के साथ रिलेशन सुधारोगे तो एक खाने वाली कमी है, आप इसको खत्म कर सकते हो। इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो शायद आपकी पानी वाली बात से ही बच जाओ, है ना। और जो जब आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो खाना है, क्योंकि बहुत सारा खाना जो खाने में पैसे खर्च होता है, बहुत सारे और जो चीज है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो बहुत सारी चीज इम्पोर्ट करते हैं, जो इंडिया से मंगाते हैं उसमें खर्च होता है। अब जब ये इंडिया से नहीं मंगाते, किसी और देश से मंगाते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। फिर जब इंडिया से मंगाने लगेंगे तो पैसा इनका कम लगेगा। बाघा बॉर्डर के थ्रू हमारे यहाँ तो बाई रोड सीधा हो जाता है ना, ट्रक वगैरह से, तो वो उसमें पैसे बचेंगे इनको, तो वो उसके पैसे को कहीं और भी यूज कर सकते हैं, लोगों को खाना भी मिलेगा, है ना। और ये जो बहुत सारी उल्टी सी चीजें क्या हो रही है उससे भी बचेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो अपने यहाँ आतंकवादी हैं उनको पालना बंद करो, उनको हटाओ, उनको मारो, उनको जेल में डालो, जो भी करना है, और इंडिया के साथ जो है रिलेशन अपने सुधारो। ये चीजें करनी होंगी अगर आपको अपने देश को सुधारना है तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एक बार देख लीजिए बोर्ड को पूरा, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और आपने बोर्ड पे भी देख लिया होगा पूरा, जो भी आपको समझ में आना था, मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको समझा दूंगा। जो आज शाम की करंट अपडेट्स की वीडियो होगी या कल सुबह की जो करंट अपडेट्स की वीडियो होगी, मैं उसमें आपको सारा कुछ समझा दूंगा जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, इसकी वीडियो जो है उनको लाइक करें, उनको शेयर करें। क्या होगा जब आप इनको लाइक और शेयर करते हैं तो यूट्यूब को पता चलता है कि बहुत अच्छी वीडियो है, आपको समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रही है, लोग पसंद आ रही है, तो ये वो भी इसको प्रमोट करता है, और उससे हमारे चैनल को भी फायदा होगा। और जब हमको भी फायदा होगा, थोड़ा हमको भी लगेगा कि हाँ जी, जो हम मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो हम जो है और ज्यादा इंकरेज होंगे और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए नए नए टीचर भी लाते रहेंगे। जैसे जैसे हम ग्रो होंगे ऐसे ऐसे नए नए टीचर आएंगे, ऐसे ऐसे नए नए जो सब्जेक्ट है वो शुरू हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी और आप हमको सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर आज शाम को करंट अपडेट्स की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।